घर के लिविंग एरिया में पत्नी हाथ में वोडका का ग्लास लिए किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी अचानक उसका पति आ जाता है। पत्नी पूछती है, आप अभी ड्रिंक लेंगे? पति ड्रिंक लेने से मना कर देता है तो पत्नी किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर वापस लिविंग एरिया में आ ही रही होती है कि उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। महिला खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। आगे क्या हुआ आप तभी सुनना जब आपका कलेजा मजबूत हो, क्योंकि आगे की वारदात सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। गोलियों से भुनने के बाद उसे रात के 11 बजे के आसपास धधकते तंदूर की भट्टी में छोटे छोटे टुकड़े करके भुना जाता है। आखिर उस महिला को किसने और क्यों मारा और क्यों उसे भट्टी में भुना गया और भुनने के बाद उसका क्या हुआ, ये तो आपको पूरी सच्ची कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वारदात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। बात सन 1995 की है, जब दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग के सदस्य थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कांग्रेस यूथ विंग में काम करने वाली नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने साथ में गोल मार्केट में रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उसे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं नैना ने भी कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। दोनों ने जब साथ रहना शुरू किया तो रिश्तों में बहुत मिठास थी। पर कहते हैं ना कि जब दो लोग कुछ समय के लिए साथ साथ रहते हैं तभी एक दूसरे की कमियों और उनके व्यवहार को अच्छे से जानते हैं। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मोहभंग हो गया। अब वह खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हाथ में वोदका का ग्लास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आ गया। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारों इशारों में सुशील से पूछा, क्या आप भी कोई ड्रिंक लेंगे? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रिडायल का बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन? ये मतलूब करीम वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका था कि नैना का इसी के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी है तो उसने लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा कि वह यहां से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। 10 मिनट के इंतजार के बाद उसका दिमाग घूमा। वह लाश को लेकर अपने कनॉट प्लेस वाले अशोक यात्री निवास होटल में पहुंचा। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, बगिया। ये होटल के मुख्य भवन में न होकर बगीचे में था। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचकर सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उसने कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ। सारे ग्राहकों को घर भेजो। स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा और स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपए देकर घर भेज दिया। अब इसके आगे जो भी हुआ वो सुनकर आपका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था। नैना की लाश पूरी नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया गया। सुशील सब कुछ जल्दी से खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया।
केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उन्हें लगा आग लग गई है। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा कि आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर और रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूं। अब्दुल नजीर को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया। अब्दुल नजीर ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इस पुष्टि पर मोहर लगा दी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरी दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी, वह नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। दरअसल फांसी की सजा के बाद सुशील के साथ जो हुआ वो भी हैरान करने वाला था। सुशील फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा, सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह हत्या उसने निजी वजह से की, समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वह कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ ही लोगों को पता है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।